हजारों आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय जो है वो बढ़ा दिया गया है। होली से पहले ये बड़ा तोहफा आउटसोर्स कर्मियों को दिया गया है। झारखंड सरकार के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन और तमाम अलग अलग पद पर वैसे लोग जो सरकार में रेगुलर नहीं है और सरकार में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर भी नहीं है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के जरिए, आउटसोर्स के जरिए वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें कम से कम 4-5 हजार रुपए उनका अलग अलग मद से जो है बढ़ाया गया है। किसी का और अधिक भी हो सकता है, किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन हजारों आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। पूरी खबर क्या है जानते हैं जितेंद्र सर से। सर, क्या खबर है और किस आधार पर यह खबर हम लोग ब्रेक? देखिए, राज्य में हजारों आउटसोर्स कर्मी काम करते हैं, ये सबको पता है। और इन आउटसोर्स कर्मियों को जो नियमित जो कर्मी हैं, उनसे बहुत कम पैसा मिलता था। मान लीजिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर को कैश इन हैंड 16, 17, 18, 19 अलग अलग तरह का उसमें विसंगति भी था, कोई ज्यादा मिलता था, कहीं कम मिलता था। तो सरकार ने पिछले साल आउटसोर्स मैनुअल का गठन किया था और उस समय यह फैसला लिया था कि हम इसको एक रूपता लाएंगे और उसके लिए एक वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का, अमित कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने पूरा होमवर्क किया। होमवर्क करके लगभग 35 तरह के आउटसोर्स कर्मी जो है, माली से लेके मतलब प्यून, क्या कहते हैं, अलग अलग हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, मतलब अलग अलग तरह के हैं। तो उनका पूरा का पूरा सरकार ने अब उनको कैश इन हैंड कितना मिलेगा, आउटसोर्स कंपनी को कितने का भुगतान होगा, जीएसटी की राशि कितनी देगी, इंश्योरेंस की राशि कितनी होगी, मतलब पूरा एकदम चार्ट में क्लियर कट एक आंकड़ा निर्धारित कर दिया है। और आउटसोर्स कर्मी को अब कितना कमीशन मिलेगा वो भी तय कर दिया है। पहले आउटसोर्स कर्मी को अगर कोई विभाग 25,000 रुपए का भुगतान करता था तो विभाग आउटसोर्स कर्मी जो है अपना कमीशन की राशि ज्यादा काट लेता था, कहीं वो पीएफ की पैसा जमा नहीं करता था। तो इस सबको एक क्रिस्टलाइज किया गया है। साथ ही कि किसी पद पर किसी आउटसोर्स कर्मी को रखा जाएगा तो उसका न्यूनतम योग्यता क्या होगी, इसको भी निर्धारित किया है। हाँ, अब थोड़ा सा ठेठ भाषा में समझाइए कि अगर मान लीजिए हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और मुझे 20,000 रुपए अभी तक मिल रहा था, तो आज जो निर्णय लिया गया है वित्त विभाग की तरफ से, उसके अनुसार अब हमको कितना पैसा मिलेगा? देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो आंकड़ा है उसके अनुसार आज के डेट में उनको कैश इन हैंड लगभग 21,951 रुपया मिलेगा। और जो अब मिलेगा, पहले कितना मिलता था? पहले अलग अलग भुगतान था या अनियमित था। जैसे 21-22 हजार रुपए का, अगर मतलब कौन कितना दिन से काम कर रहा है उस हिसाब से इंक्रीमेंट होकर उसका बढ़ा भी होगा। हाँ, वो भी एक विसंगति थी। मान लीजिए 5 साल पहले कोई आउटसोर्स में आया है और वो विभाग सक्रिय है और मतलब तेज है, तो वो हर साल अपने कर्मी को 5% का इंक्रीमेंट देते गया है, तो उसका वेतन ज्यादा हो गया है। तो उस तरह से अब क्या है कि मोटे तौर पर आप मान के ये चलिए कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के वेतन में लगभग 4 से 5 हजार रुपए प्रति माह की वृद्धि बढ़ोतरी हुई है। और कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या कोई भी आउटसोर्स कर्मी को यह पता होगा कि हमको अब इतनी राशि मिलेगी, उसके पास एक दस्तावेज होगा जिसके आधार पर उसका दावा रहेगा। यह कोई नहीं कर सकता जो आउटसोर्स कंपनी ने काट लिया तो विभाग ने इतना पैसा नहीं दिया तो इसका ये आप लड़ सकते हैं कागज दिखाकर कि भाई सरकार मुझे इतना दे रही है, इसमें इतना कट रहा है, इसमें इतना कट रहा है, उसके बाद इतना बच रहा है, इतना मेरा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ साथ यह भी कर दिया है जो किस पद पर, योग्यता तो पहले ही बता चुके थे, किस पद पर कोई भी विभाग अगर आउटसोर्स कर्मी की नियुक्ति करता है तो उसमें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए,
कितना ये होना चाहिए। अब इसको अभी ये वित्त विभाग का आज फैसला विजय नारायण सिंह जो है अवर सचिव जो है, उनके हस्ताक्षर से ये पूरा आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद जेएफआईटी के माध्यम से, आउटसोर्स कर्मी के माध्यम ये से बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा? ये अगले मंथ से, थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। सरकारी जो कागजी प्रक्रिया है उसको अब कहीं पर अब इसमें एक विसंगति आएगी। जो योग्यता निर्धारित किया गया है उस योग्यता के अनुसार अगर किसी विभाग द्वारा उस तरह का कर्मी नहीं रखा गया है तो उसका क्या होगा, ये भी एक सवाल खड़ा होगा। और अब भविष्य में अगर कोई रखेगा तो उस योग्यता वाले ही व्यक्ति को रखना है। वो वैसा ही आउटसोर्स कंपनी से उस तरह की योग्यता वाले या उतना एक्सपीरियंस वाले कर्मी की मांग करेगा। तो ये सब थोड़ा सा दाव अति है, विसंगति है, उसको दूर करने में आप मोटा मोटी मान के चलिए जो अगले वित्तीय वर्ष से ही हमको लगता है अप्रैल से ये प्रभावी हो पाएगा। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर, और यही वजह है कि रात के करीब 10:30-11 बजे ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि झारखंड सरकार के अधीन काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। ये खबर तब निकलकर सामने आई जब कल से झारखंड विधानसभा का सत्र चलना है और अभी झारखंड में नगर निकाय चुनाव भी परवान पर है, प्रचार प्रसार, और चुनाव तो 23 तारीख को होना है और उससे पहले ये खबर निकलकर सामने आई है। इसलिए सर ये जानकारी कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना जाए, क्योंकि इससे पहले बीजेपी कई जो निर्णय लिए गए या फिर सिर्फ खबरें छपी, जो मैया सम्मान योजना के जो लाभार्थी हैं वो लोन ले सकते हैं, उसके शिकायत लेकर पहुंच गए। नहीं, देखिए हम इसको पढ़े हैं, बहुत गंभीरता से पढ़े हैं। जो नगर निकाय चुनाव जो हो रहा है उसका जो आचार संहिता है उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर जो रनिंग स्कीम है उसमें सरकार अगर कोई निर्णय लेती है प्लस माइनस कर सकते हैं। कोई नया मतलब जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहां आप कोई नया योजना का शुरुआत नहीं कर सकते हैं, कोई नया शिलान्यास नहीं कर सकते हैं, वहां कोई नई घोषणा नहीं। तो ये कर्मी लोग पहले से काम करते रहे हैं और इसमें पहले कमेटी का गठन भी हो चुका था, उसकी बैठक भी हो गई थी, वो सरकार को अनुशंसा भी कर चुका था। इसलिए इसमें हमको कहीं निकाय चुनाव का कहीं और स्वाभाविक भी है। आप देख सकते हैं जो इस फैसला से किसी खास निकाय या किसी खास क्षेत्र में किसी कर्मी को मतलब पार्टी को लाभ हो जाएगा, इसकी संभावना कम है। कई कमेंट आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मनरेगा कर्मियों का भी मानदेय इससे बढ़ेगा कि उनका अलग से चलता? नहीं, मनरेगा कर्मी अलग है, ये आउटसोर्स कर्मी है। आउटसोर्स कर्मी का मतलब क्लियर कट है कि किसी विभाग को अगर किसी काम का जरूरत है और उस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो वो विभाग अपने काम को चलाने के लिए वो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, जेएफआईटी द्वारा जो निर्धारित एजेंसियां हैं, कुछ इम्पैनल एजेंसियां हैं, उससे वो हायर कर सकती है। तो वो हायर करता है और मनरेगा कर्मी दूसरी चीज है। तो बिल्कुल अभी ये लाइव यही समाप्त कर रहे हैं और एक बार फिर आपको बता दें कि जो अभी लाइव में जुड़े थे आप वीडियो शुरू से जाकर देख सकते हैं कि झारखंड राज्य में काम करने वाले सरकार के अधीन आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है और यही वजह है कि इतनी रात हम लाइव आए थे। शुक्रिया।